हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में +1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज करेंगे। देयर आर टोटल 50 एमसीक्यूज एंड ये एमसीक्यूज करने के बाद ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। The question number 2, the book Historia Generalis Plantarum was published by option C John Ray. The question number 3, the taxonomic category family is between. फैमिली जो है वो किन दो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बीच में आती है? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इनको लर्न करने का, कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो फैमिली जो है वो आपका ऑर्डर और जीनस के बीच में आता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टेक्सोनॉमी बाय। हायरार्की जो है वो टेक्सोनॉमी में किसने इंट्रोड्यूस करी थी? द ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 5, and this taxonomic hierarchy is also known as the Linnean hierarchy. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द taxonomic hierarchy consist of। सो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, सो देयर आर टोटल 7 कैटेगरीज। सो option A 7 obligatory categories is the right answer. The next question is the geological name of dog is। So what is the geological name of dog? That is the Canis familiaris. Option C is the right answer. Question number 7 is Homo sapiens is the scientific name of। This is the most common question, and the Homo sapiens is the scientific name of a man. Option C is the right answer. Next question is which one of the following taxonomic categories top the hierarchy of categories? ठीक है, तो सबसे टॉप पे इनमें से कौन सी होगी? सेम आपने वही लर्न करना है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, तो इन सब में जो ऑप्शन है उसमें सबसे टॉप पे क्या है? आपकी क्लास। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज द A group of organisms having similar traits of any rank is known as the taxon. Option B is the right answer. The next question is the phylogenetic classification is based on। So phylogenetic classification जो थी that is the एवोल्यूशनरी जो है उस पे जो बेस थी कॉमन एवोल्यूशनरी डेसेंट। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11 लीनियस डेवलप्ड। तो लीनियस ने इनमें से क्या डेवलप करा था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर 2 नेम से होता है, उसमें क्या क्या होता है आपका? जीनस एंड स्पीसीज। तो ऑप्शन C here is the correct answer. One is genus and other is the species. The next question is the binomial nomenclature for plants became effective from। So it became effective from 1st May 1753. So option B here is the correct answer. The next question is the which of the following is a category? तो इनमें से कौन सी जो है वो कैटेगरी? फैमिली इज ऑल्सो ए कैटेगरी, जीनस, ऑर्डर, ऑल दीज आर दी कैटेगरीज। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरब्रीडिंग between the two population can occur if they belongs to the same। इंटरब्रीडिंग जो है वो कब हो सकती है? जब दोनों पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीसीज की होंगी। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ICVN is the international code for a botanical nomenclature. So option A here is the correct answer. The next question is
The geological name of frog is Rana tigrina. The word tigrina indicate. So Rana क्या है आपका जीनस, और जो लास्ट नेम होता है दैट इज द स्पीसीज, जिसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और जीनस हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड ये जो है वो आपके इटैलिक्स में लिखे जाते हैं या तो अंडरलाइन किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। सो इनमें से कौन सी जो है वो कैटेगरी नहीं है, नॉट ए कैटेगरी। सो एबीज जो है वो आपकी कैटेगरी नहीं है, बाकी क्लास, जीनस एंड फाइलम ऑल आर दी कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 19 इज which of the following is not a correct hierarchical order। so correct hierarchical order आपका क्या है, सेम पैटर्न है उसको लर्न करने का, keep pot clean और family get sick। ठीक है, तो यही जो है वो ऑर्डर रहेगा, फाइलम ऑर्डर फैमिली, फाइलम ऑर्डर फैमिली, ये करेक्ट है आपका, नॉट करेक्ट बताना है आपने। ठीक है, क्लास, फैमिली एंड जीनस, क्लास, फैमिली, जीनस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली और फैमिली गेट सिक। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फैमिली, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास, सो ये आपका करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर नहीं है। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमी इज, द फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, so the phylum term was given by the Cuvier। option A here is the correct answer। the next question is the species in a group of organism which, तो species क्या होती हैं जो कि interbreed कर सकती हैं freely। option A here is the correct answer। next question is the natural system of classification is based on, so natural system of classification जो था वो आपका morphology के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, morphological character के ऊपर बेस्ड था। हम न्यू सिस्टमैटिक was introduced by, so जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जूलियन हग्सले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन 1940, sorry, in 1940 by the Julian Huxley, and he is also known as the father of a new systematic। Julian Huxley is also known as the father of a new systematic। this is also known as the neo-systematic and biosystematic। and the next question is the taxonomy without phylogeny is like bones without flesh was remarked by। so option B Takhtajan is the right answer। the next question is the two or more species occupying the same or overlapping area are called, option B sympatric species। ठीक है, सिंपैट्रिक स्पीसीज होगी ये जो कि आपका सेम एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। एंड द एलोपैट्रिक आपकी कौन सी हुई, द स्पीसीज दैट आर बेसिकली जो है आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू फिजिकल या जियोग्राफिकल बैरियर, वो होगी आपकी एलोपैट्रिक। एंड सिबलिंग स्पीसीज को हम जो है वो क्रिप्टिक स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और नियरली आइडेंटिकल स्पीसीज होती हैं। they are reproductively isolated, so they cannot successfully interbreed, and subspecies are basically genetically distinct from other population of the same species। ठीक है, सेम ही species की होती हैं लेकिन genetically जो है वो different होती हैं। the next question is the a system of classification which is based on ancestry of plant। ठीक है, तो एंसेस्ट्री ऑफ प्लांट के ऊपर कौन सा सिस्टम आपका बेस्ड था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड इज, सो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, जो पैंथरा लियो है वो लॉयन का साइंटिफिक नेम है। पैंथरा टाइग्रिस आपका टाइगर का है। पैंथरा पार्डस जो है वो राइट आंसर है आपका, ये आपका लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी, इनमें से कौन सा सोलेनेसी फैमिली का मेंबर नहीं है, नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। So Petunia, Datura and Solenum, all three are the member of family Solanaceae. Arachis hypogea, जिसको हम ग्राउंड नट भी बोलते हैं, दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलेनेसी, ये आपका फेबेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हाउस फ्लाई, तो इनमें से हाउस फ्लाई से रिलेटेड जो चीजें दी उनमें से जो है वो क्या चीज इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है इसका बायोलॉजिकल नेम, उसका डोमेस्टिका, दैट इज करेक्ट। फैमिली इज ऑल्सो करेक्ट। ऑर्डर इज पोएल, ठीक है, तो ऑर्डर जो है हाउस फ्लाई का पोएल नहीं होता है, दैट इज दी डिप्टेरा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, क्लास इंसेक्टा जो है दैट इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हर्बेरियम वाज set up at, तो फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेट अप एट दी इटली, ठीक है, पीसा इटली में जो है वो सेटअप किया गया था इन 1543, ठीक है, इन दी 1543 बाय गिनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Royal Botanical Garden, the largest botanical garden in the world, is situated at option A is the right answer. The next question is the National Botanical Research Institute situated at, तो National Botanical Research Institute आपका कहाँ located है, लखनऊ यूपी में। The next question is the Lloyd Botanical Garden is situated at, so Lloyd Botanical Garden आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में situated है। The next question is the Forest Research Institute is situated at Dehradun, option A is the right answer. Next question, the grouping of organisms based on their evolutionary history is called phylogenetic classification. Next question is the author's name at the end of scientific name represent, साइंटिफिक नेम के बाद अगर ऑथर का नाम आ रहा है तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय दिस ऑथर, या ऑप्शन बी दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट नेम बाय दिस ऑथर, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट होगा कि जो ऑथर का नाम आता है साइंटिफिक नेम के बाद में वो ये चीज दर्शाता है कि जो स्पीसीज है वो पहले इस ऑथर ने डिस्क्राइब करी थी और उसका नाम जो है या तो द स्पीसीज वाज फर्स्ट नेम बाय दिस ऑथर। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज फ्रॉम, जो लेवल है सिमिलैरिटीज का वो कहां से कहां इंक्रीज होता है, ठीक है, तो किंगडम से इंक्रीज होता है कहां की ओर, स्पीशीज की ओर, ठीक है, किंगडम से स्पीशीज की ओर जो है वो इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस ऑफ फाइलम एंड डिवीजन इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो फाइलम और डिवीजन का जो प्लेस है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में वो कहां पर है, क्या डिवीजन जो है वो फाइलम से बिलो है, या बोथ आर बिलो द जीनस, या बोथ आर एट सेम लेवल अबव क्लास, या फाइलम इज बिलो टू द डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बता दूं कि फाइलम जो टर्म है दैट बी यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन सेम टर्म है, फाइलम की जगह हम डिवीजन यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फाइलम इज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एट द सेम लेवल, फाइलम और डिवीजन सेम लेवल पे हैं अबव द क्लास, बस फर्क इतना है फाइलम बी यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन टर्म बी यूज्ड फॉर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Which of the following taxonomic categories are correctly matched to their standard termination of names with respect to biological classification of a plant? तो इनमें से जो है
कौन सी टर्म जो है वो सही मैच कर रही हैं, ठीक है। डिवीजन के पीछे हम क्या लगाते हैं, फाइटा, दैट इज करेक्ट। क्लास के पीछे ऑप्सिडा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑर्डर के पीछे एल्स आता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फैमिली के पीछे आईजी आता है, दैट इज नॉट करेक्ट। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सुपर ऑर्डर्स, ठीक है। सो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं आपके। सो ऑप्शन बी 1 2 3 जो है वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 41। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट इन्वॉल्व पेरेंट्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज, ठीक है। Next question is the cats and lions belong to the family called, cat and lions जो है सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं ऑप्शन डी सी, फैलिडी फैमिली से, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कैनिडी जो है, ये डॉग जो है वो कैनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैंथेरा तो जीनस है वो, एंड मैमिलिया जो है इसमें आपके मैमल। The next question is a plant kingdom is further classified into phylum, true or false? It's false. अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा प्लांट किंगडम, प्लांट्स की जब क्लासिफिकेशन होती है तो फाइलम की जगह हम क्या टर्म यूज करते हैं, डिवीजन, ठीक है। The next question is the potatoes, tomato and brinjal belong to the order, ठीक है। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सोलेनम तो इनका जीनस है, ये सोलेनेसी जो है दैट इज द फैमिली, ठीक है। अब बचे ये दो, ठीक है। तो पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल जो है वो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है इनका, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। और ये जो कनवोल्वुलेसी है, ये इसकी जो है वो एक फैमिली है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर की 2 फैमिलीज हैं आपकी, ठीक है, सोलेनेसी एंड कनवोल्वुलेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सॉन इज, सो टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ऑप्शन डी। Question number 46. Aristotle divided the animals into, so Aristotle ने animals को किस में डिवाइड करा था आपका, ठीक है, एनाइमा एंड एनीमा। So anima means the animals with blood and anima means the animals without blood, without red blood, ठीक है। The next question is the International Code of Botanical Nomenclature applied, International Code for Botanical Nomenclature applied to the plants. The next question is the identify from the following the only taxonomic categories that has real existence. So option B, species is the right answer. The next is the what was Linnaeus unlatinized name, जो कैरोलस लीनियस नेम है, ये जो लीनियस था उनका लैटिनाइज्ड नेम था, ठीक है। उन्होंने जो बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर दिया था उसको भी हम लैटिन में लिखते हैं, ठीक है। क्यों, तो उनका जो नाम था ये कैरोलस लीनियस, ये भी लैटिन में था, तो उनका अनलैटिनाइज्ड नेम क्या था वो आपने कमेंट करके जो है बताना है। And the last question is the name the 4 main categories of zoo. So 4 main categories क्या क्या है आपकी, large, medium, small and mini. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।